स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग चैप्टर करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये हम लोग कर रहे हैं एलिमेंट से चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1, नॉट एनसीईआरटी। ओके, अब देखिए, अब हमें दिख रहा है रिलेशंस एंड फंक्शन। तो दो टर्म है हमारे पास, फर्स्ट है रिलेशन, सेकेंड है फंक्शन। तो पहले हम पूरे रिलेशन के टॉपिक्स कवर करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग फंक्शन को कवर अप करेंगे। अब देखिए, अब आप रिलेशन पे आ जाओ। आप तो हमेशा ही रिलेशन पे आना चाहते हो। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई। बट ओके, व्हाटएवर। देखिए, रिलेशन से क्या समझते हो? कोई भी एक रिश्ता। अब जो इसका हिंदी मीनिंग होता है, मैथमेटिकली भी वही मीनिंग है, कुछ डिफरेंट नहीं है जब हम इसको मैथ्स में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, रिलेशन मतलब कोई भी, किसी के साथ भी कोई रिलेशन। अब तुम कौन सा रिलेशन समझ रहे हो? तोबा 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 तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ओके, देखिए, रिलेशंस कोई भी रिश्ता कुछ भी हो सकता है, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर और उसका बच्चा, राइट। तो वो सब कुछ क्या है? रिलेशन है। अब एक चीज हमने देखी कि जब भी हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं तो एटलीस्ट हमें दो चीजें चाहिए रिलेशन डिफाइन करने के लिए, राइट। जैसे मैं बोल रही हूँ बहन भाई, तो बहन है भाई है, दो लोगों के बीच में ही तो रिलेशन डिफाइन करोगे। तो दो ऑब्जेक्ट तो एटलीस्ट आप लोगों को चाहिए ना रिलेशन डिफाइन करने के लिए, एटलीस्ट टू तो आप लोगों को चाहिए। क्या आप सिंगल, किसी का मैं हूं, मेरा रिलेशन, ये तो इनकम्प्लीट बात हो गई ना, किसके साथ, राइट। तो हमें दो ऑब्जेक्ट एटलीस्ट चाहिए। अब यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा कि मेरा रिलेशन खुद के साथ, आई लव माई सेल्फ, तो बोल दो कि नहीं एक ऑब्जेक्ट से काम चल रहा है, मैं खुद से प्यार करती हूँ। तो प्लीज वो नहीं है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। प्रॉपर रिलेशन जो होता है वो किसी ना किसी के साथ ही होता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ होता है, राइट। तो देखिए, अब हमने देख लिया कि हाँ, दो ऑब्जेक्ट तो हमें चाहिए हैं। ऑर्डर्ड पेयर, इसीलिए यहाँ पे क्या है? पेयर से क्या मतलब समझ आता है हमें कि दो, राइट, पेयर। तो इसलिए जब हम रिलेशन की बात करेंगे तो दो हमें चाहिए, तो इसीलिए हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन आ रही है वो है ऑर्डर्ड पेयर। अब पेयर का मतलब हमें पता है, अभी हम देखेंगे कि इसमें ऑर्डर्ड का भी क्या मतलब है इस डेफिनेशन में, वो मैं बताऊंगी। एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। किसी भी दो ऑब्जेक्ट का जो मतलब पेयर बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि इसको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे राउंड ब्रैकेट लगाते हैं और जो भी दो ऑब्जेक्ट के बारे में आप लिख रहे हो, पेयर बना रहे हो किसी भी दो ऑब्जेक्ट का, उसको हम कोमा से सेपरेट करके लिख देते हैं, जैसे ए कोमा बी एंड देन वो राउंड ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमारा क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है। अब इसमें ऑर्डर्ड का क्या मतलब है? ऑर्डर मतलब हमें समझ आ रहा है ऑर्डर, राइट। ऑर्डर्ड पेयर मतलब देखो, जब ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो पहला हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर, या फिर फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं सेकंड एलिमेंट, या फिर क्या बोल सकते हैं? सेकंड कंपोनेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर। अब जो फर्स्ट है वो फर्स्ट ही है, हमने बोल दिया कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए होगा, तो मतलब वो फर्स्ट पे आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑर्डर मैटर किया, राइट। मतलब जैसे कि अगर मैं बी और ए लिख दूं तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, क्योंकि इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए है और इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बी है, राइट। तो दोनों क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। मतलब अब इसको इस तरीके से देखो, आप रिलेट कर पाओगे। उस एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप लोग अपनी क्लास में रहते हो, राइट। तो आप लोग डिसाइड करते हो ना, जो पहले आएगी वो वाली मेरी, और जो दूसरे नंबर पे आएगी वो तेरी, वो जो तीसरे नंबर पे लड़की आएगी वो तेरी। तुम लोग ऐसे ऑर्डर डिसाइड कर देते हो। तो वहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है ना, राइट। आपने बोला कि जो पहले आई वो मेरी है, जो सेकंड नंबर पे आई वो तेरी है, जो थर्ड पे आई वो तेरी है। तो आप लोगों ने ऑर्डर डिफाइन कर दिया। अब ये नहीं है कि कोई भी कभी भी आ रही है तुम लोग स्विच कर जाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे भी ऑर्डर मैटर करता है। मतलब जो फर्स्ट पे आ रहा है वो फर्स्ट पे ही होना चाहिए, जो सेकंड पे आ रहा है वो सेकंड पर ही होना चाहिए। तो इसलिए ए ए के इक्वल नहीं होगा, ऑर्डर मैटर करेगा। ओके, आगे देखिए, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। टू ऑर्डर पेयर, मान लो एक ऑर्डर पेयर है ए बी, दूसरा है सी डी, आर सेड टू बी इक्वल। कब इक्वल होंगे? इफ एंड ओनली इफ ए सी के इक्वल हो, बी डी के इक्वल हो। इसका क्या मतलब है? क्या कह रहा है ये कि ए बी
सी डी के ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर हम कब बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल है? तब बोलेंगे जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो, तो तब ही हम सिर्फ बोल पाएंगे कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको दिया हुआ है 1 2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। मान लो आपको ये दे दिया कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है। अब आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल कब होते हैं? जब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो तो एक्स 1 के इक्वल हो और वाई सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो 2 के इक्वल हो। तो इस तरीके से हमारी एक्स और वाई की क्या वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। Let A and B be two non-empty set. The Cartesian product of A and B. मान लो दो आपको सेट दे दिया, A एक सेट दे दिया कुछ भी, मान लो 1 2 and 3, ऐसे B आपको एक सेट दे दिया है मान लो 4 and 5, और आपको बोला है कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, वो अभी हम देखते हैं। बट सबसे पहले देखते हैं कि इसको डिनोट कैसे करेंगे। तो A क्रॉस B इसके अंदर आएगा जो भी आएगा, ओके। तो कार्टेशियन किसी भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे। अगर 3 का करना हो तो क्रॉस सी, ओके। तो ये हमारा क्या होता है, डिनोट करने का तरीका होता है। और होता क्या है, इसमें आएगा क्या, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी। सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमेशा अगर हम लोग 2 का कर रहे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, अगर हम लोग 3 का कर रहे हैं तो उसका मैं अभी बताऊंगी, उसके लिए हम दूसरी टर्म यूज करते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर का पढ़ते हैं। तो डिनोटेड बाय दिस एंड इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। और इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब इसको ना थोड़ा डीपली समझते हैं कि ये क्या है एग्जैक्टली चीज। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई थिंक सबसे अच्छा तरीका एग्जाम्पल देके ही होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने का। मान लो आपके पास ए है 1 and 2, छोटा सेट लिया है, बी है 3 and 4। अब आपको क्या निकालना है, A क्रॉस B, ओके। A क्रॉस B मतलब फर्स्ट A है सेकंड B है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम A क्रॉस B निकाल रहे हैं या B क्रॉस A निकाल रहे हैं। तो हम क्या निकाल रहे हैं, A क्रॉस B। तो अब हमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट A का हो, सेकेंड एलिमेंट B का हो। अब देखो, फर्स्ट एलिमेंट A का 1, सेकेंड एलिमेंट B का 3, फिर फर्स्ट एलिमेंट A का 1, सेकेंड एलिमेंट B का 4, फिर फर्स्ट एलिमेंट A का, फिर सेकेंड एलिमेंट B का, एंड देन 2 4, ठीक है। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इस A क्रॉस B के अंदर, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट A का होगा एंड सेकेंड एलिमेंट B का होगा, ओके। और सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर जो बन सकते हैं A और B के कॉम्बिनेशन में। अब अगर मैं यही आपको बोलूं कि B क्रॉस A निकालो, तो B क्रॉस A का मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट B का होना चाहिए और सेकेंड एलिमेंट A का होना चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट B का मतलब 3 और 1, 3 और 2, 4 और 1 एंड 4 और 2। तो आपको समझ आया, A क्रॉस B इज अ डिफरेंट थिंग एंड B क्रॉस इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे A पहले है तो A का एलिमेंट पहले होगा, यहाँ B पहले है तो B का पहले होगा। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना इस एक्सरसाइज में या फिर आगे की भी एक्सरसाइज में। ऑर्डर बहुत मैटर करेगा इस टाइप की चीजों में, तो उसमें मिस्टेक मत कर देना भाई। अब देखो, अगर मैं बोल दूं कि A क्रॉस B, B क्रॉस A के इक्वल है, राइट। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये दोनों इक्वल नहीं होते, लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ कि मान लो ये दोनों इक्वल है, आपको गिवन है, तो मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसपे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कौन सी कंडीशन होगी, जब A इक्वल्स टू B हो जाए। अगर A और B दोनों इक्वल सेट है तो पहले किसी का भी आए बाद में किसी का भी आए, दोनों तो इक्वल ही है ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है। मान लो A है आपका 1 2 एंड B है आपका 1 2, क्योंकि दोनों इक्वल है तो आप कुछ भी बनाओ, आपका A क्रॉस B क्या आएगा और B क्रॉस A जो आएगा दोनों सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों सेट ही इक्वल है, राइट। तो इसको ध्यान रखना है, इस छोटे छोटे क्वेश्चंस MCQ में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। जैसे अभी हमने देखा कि A में हमारा क्या था 1 2 था, B में हमारा क्या था
3 4 था, तो हमारा जो A क्रॉस B बन के आया था उसमें क्या क्या आया था, 1 3 1 4 एंड 2 3 2 4। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितने हैं, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितने हैं, 2, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितना है, 4 है। तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या होगा, A इंटू B। समझ आया? ये जो मैं छोटी छोटी चीजें तुम्हें बताती हूँ ये MCQ के पर्सपेक्टिव से बताती हूँ, तो आप इसको समझा करो अच्छे से। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी A क्रॉस B क्रॉस C की, राइट? मैंने बताया जब A क्रॉस B होता है तब उसमें ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, दो आते हैं, क्योंकि एक पहला A का सेकंड B का। अब हमारे पास क्या है, A क्रॉस B क्रॉस C। तो अब क्या होगा, पहले A का एलिमेंट, फिर B का एलिमेंट और फिर C का, ऐसे पेयर बनेंगे। लेकिन इनको हम बोलते क्या है, ये पेयर तो नहीं है क्योंकि पेयर में 2 होते हैं, इनमें 3 है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स क्योंकि 3 है इसके अंदर। तो हमारा A क्रॉस B क्रॉस C क्या हो गया, A बिलोंग्स टू A एलिमेंट, A सेट, B बिलोंग्स टू B एंड लास्ट वाला C से बिलोंग कर रहा है। तो समझ आया? ये इस तरीके से चलेंगे, इसमें इस टाइप के पॉसिबल केसेस आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट A से, सेकंड एलिमेंट B से, थर्ड एलिमेंट C से। अब देखते हैं, ये तो इतना ही था थ्योरी तो इस वाली एक्सरसाइज में। अब हम लोग करते हैं इसके क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के। देखिए, ये एक ऑर्डर पेयर दे दिया है, ये एक ऑर्डर पेयर दे दिया है और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या देखा है कि ये ऑर्डर पेयर इसके इक्वल है। 2 ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, हमने किया था कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल हो, इसके फर्स्ट के, तो मतलब ये, एंड इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड के इक्वल हो, तो y माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1/3। तो क्या होगा यहाँ से, x माइनस 3 इक्वल्स टू 5/3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 2/3। ओके, और यहाँ से y इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3 विच इज इक्वल्स टू 3/3 और 1। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है एक सेट दे दिया है जिसमें है एलिमेंट 1 2 3 4 और हमें S इस तरीके से डिफाइन कर दिया है कि S के अंदर कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। कंडीशन का गिवन है कि फर्स्ट एलिमेंट भी A से ही बिलोंग कर रहा है और सेकंड एलिमेंट भी A से ही बिलोंग कर रहा है। और एक और कंडीशन का गिवन है कि A डिवाइड्स B, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट आएंगे कि A B को डिवाइड करे, जैसे 2 4 को डिवाइड करता है, राइट, 4/2, तो 2 4 को डिवाइड कर रहा है ना, राइट। तो हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर S के अंदर लिखने हैं सारे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। अब देखो इसके ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल क्या क्या है, 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, बहुत सारे पेयर्स बनेंगे। लेकिन हमें सिर्फ कौन से पेयर बना लेने हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो हम लिख रहे हैं वो सेकंड को डिवाइड करे। तो वो तुम लोग पूरा बना के देखना कि कौन कौन से करेंगे। तो जो 1 होता है वो तो हर किसी को डिवाइड करता है, 2/1 2, 3/1 3, तो जो 1 है वो तो हर नंबर को डिवाइड करता है। तो ये वाले तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 और 2 2 भी आएगा क्योंकि 2 भी 2 को डिवाइड करता है क्योंकि 1 आ रहा है हमारे पास, 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा और एक और एलिमेंट क्या आएगा, 2 4, क्योंकि 2 4 को डिवाइड करता है, राइट। तो हमारा S क्या बन जाएगा, ये समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A आपको एक सेट दे दिया है जिसमें 1 और -1 एलिमेंट है और आपको क्या निकालने के लिए बोला है, A क्रॉस A क्रॉस A। तो ये फिर से A और ये फिर से A, तो इन तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालना है। अब 3 उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आता है, हमारे पास ट्रिपलेट्स आते हैं। कैसे आएंगे, पहला एलिमेंट A से, सेकंड एलिमेंट भी A से, थर्ड एलिमेंट भी A से, तो क्या आएगा 1 1 1। ओके, और क्या आ सकता है 1 1 -1, और क्या आ सकता है 1 -1 1। जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी इसमें वो सारी तुम्हें लिखनी है। अब ताकि तुमसे कोई मिस ना हो जाए एग्जाम में, तो कैसे पता चलेगा, A में कितने एलिमेंट है 2, A में कितने हैं 2, वापस से A में कितने हैं 2, तो A क्रॉस A में कितने होंगे 2 × 2 × 2 दैट इज 8। तो आपके पूरे 8 जो ट्रिपलेट्स हैं वो पूरे होने चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन कंप्लीट होगा, तो कुछ छोड़ मत देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हमें सेट दे दिया, बी सेट दे दिया और हमें शो करना है कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी मतलब 1 4, पहला एलिमेंट ए से, सेकंड एलिमेंट बी से, 1 5, 2 4, 2 5, 3 4 एंड 3 5। तो ये हो गया आपके पास ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए में क्या आएगा, पहला एलिमेंट बी का और सेकंड ए का, तो दैट इज 4 1, 4 2, 4 3, 5 1, 5 2 एंड 5 3। अब देखिए क्या ये दोनों इक्वल है, इसमें तो 1 4 है, इसमें 1 4 है, इसमें 4 1 है, तो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए क्रॉस बी मतलब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया है और बोला है कि ए सेट क्या होगा और बी सेट क्या होगा, दोनों सेट आपको निकालने हैं। ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट आते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इस सेट का, सेकंड एलिमेंट इस सेट का, तो हमें ए निकालना है। तो ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो फर्स्ट पे है, तो क्या क्या है फर्स्ट पे, ए और बी, सिर्फ यही है, ए और बी है, तो ये हमारा ए हो गया। तो बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो सेकंड पे लिखे हुए हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी है तो बी वाले वो हैं जो सेकंड पे लिखे हुए हैं। तो सेकंड पे क्या है, 1 3 एंड 2, तो ये हमारे क्या आ गए हैं, ए और बी सेट आ गए हैं। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी और डी, 4 सेट दे दिए हैं और बोला है कि वेरीफाई दिस, ये रिजल्ट हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, उसका आंसर निकालेंगे और देखेंगे क्या दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं। अगर सेम आते हैं तो हम बोल देंगे कि हाँ हमने वेरीफाई कर दिया कि ये दोनों सेम होंगे। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल ले, ए क्रॉस बी क्या क्या आएगा, 1 2, 1 3, 1 4, 2 2, 2 3, 2 4, 3 2, 3 3 एंड 3 4, राइट। ये हमारा क्या आया है, ए क्रॉस बी। फिर हमें क्या चाहिए, सी क्रॉस डी। ये हमारा सी क्रॉस डी। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, इसमें कौन से आएंगे जो कॉमन है, 1 2 1 2 कॉमन है, तो इसमें 1 2 आ जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए 1 3 इसमें नहीं है, 1 4 इसमें है, तो 1 4 भी दोनों में कॉमन है, ये नहीं है। तो जब तुम लोग इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स निकाल लोगे तो वो ये आएंगे, ठीक है। आप लोग इसको निकाल के देखना। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी हमारे पास ये आ गया है, ओके। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी मतलब जो ए और सी में कॉमन है, तो ए और सी में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 1 और 3, ओके। उसके बाद क्या चाहिए, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी में क्या कॉमन आ रहा है, 2 and 4, 2 and 4। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन डी के साथ। तो क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट इससे, सेकंड एलिमेंट इससे, तो मतलब 1 2, 1 4, 3 2, 3 4। अब देखिए क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, आ तो गई भाई। तो मतलब हमने ये वेरीफाई कर दिया है रिजल्ट कि ये इसके इक्वल होगा जब हमें ये सेट गिवन है, ओके।
चलिए, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी हो गई है, और अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या फिर अगर आपकी कोई डिमांड है कि आप लोग चाहते हो कि मैं अनसोल्व्ड क्वेश्चन के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूं हर एक्सरसाइज की, तो वो भी मुझे बताना। या फिर पीडीएफ चाहिए है आपको अनसोल्व्ड क्वेश्चन की, तो वो सब कुछ डू लेट मी नो इन द कमेंट